दुनिया के सबसे बड़े रियलिटी शो के होस्ट रह चुके डोनाल्ड ट्रंप शायद आज भी ओवल ऑफिस को द अप्रेंटिस का सेट समझ रहे हैं, जहां वे एक बटन दबाएंगे और सामने वाला फायर हो जाएगा। ट्रंप का ताजा बड़बोलापन और उनका वो चिर परिचित फसादीपना एक बार फिर से दुनिया को युद्ध के कगार पर ले आया है। युद्ध के मंजर में बदलता नजर आ रहा है। खुद मजे ले रहे हैं लेकिन ईरान चल रहा है। गलियों में खून है। 2600 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन ट्रंप साहब टीवी पर आकर ऐसे बयान दे रहे हैं जैसे ईरान का पूरा कंट्रोल उनके रिमोट में हो। वे बड़े फख्र से कह रहे हैं कि मेरे कहने पर फांसी रोक दी गई। और जब उनसे पूछा जाता है कि क्या आप हमला करेंगे, तो वे किसी सस्पेंस फिल्म के विलन की तरह मुस्कुरा देते हैं। देखते रहिए, ये देखते रहिए वाली नौटंकी दरअसल ट्रंप की उस बेइज्जती को छिपाने की कोशिश है जो कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने फॉक्स न्यूज पर सरेआम कर दी। अरागची ने तो यहां तक कह दिया कि टेक्नोलॉजी पर बम नहीं गिराए जा सकते, यानी ट्रंप साहब आप सिर्फ ईंट पत्थर तोड़ सकते हैं, इरादे बिल्कुल नहीं। ये ट्रंप के मुंह पर वो करारा तमाचा था जिसे वे अपनी देखते रहिए वाली चाशनी में डुबोकर पिलाना चाहते हैं और मदहोश रहना चाहते हैं। इसके अलावा उन्हें कुछ सुनना भी नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है मुकुंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं वन इंडिया का स्पेशल न्यूज बुलेटिन देश दिन भर। हकीकत तो ये है कि ट्रंप का ये खौफनाक सस्पेंस सिर्फ एक फुस पटाखा है। वेनेजुएला के निकोलस मदुरो को गिरफ्तार कराकर ट्रंप खुद को सुपरमैन समझने की भूल कर रहे हैं, लेकिन ईरान कोई वेनेजुएला नहीं जिसे वो जब चाहे पिंजरे में डाल दे। ईरान ने बिना बताए अपने आसमान से 5 घंटे के लिए एयर स्पेस बंद किया। आसमान ही अपना 5 घंटे के लिए बंद कर दिया। ट्रंप के रणनीतिकारों के इस खबर के बाद पसीने छूट गए। लोग समझ रहे थे कि शायद ट्रंप के जहाज उड़ने वाले हैं, लेकिन असलियत में ट्रंप के पास अभी वहां भेजने के लिए कोई बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर तक मौजूद नहीं है। अक्टूबर 2025 से मिडल ईस्ट में अमेरिका का कोई बड़ा जंगी जहाज तैनात ही नहीं। फिर ट्रंप हमला करेंगे किससे? क्या वे ट्विटर यानी कि एक्स पर मिसाइलें दागेंगे? पेंटागन की चुप्पी और ट्रंप की चीख पुकार के बीच का ये फैसला उनकी सबसे बड़ी बेइज्जती है। वे बार बार 2025 की उस जून वाली गलती का जिक्र कर तिलमिला रहे हैं, जहां उन्होंने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला तो किया लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। आज वही ईरान उनके चेहरे पर हंस रहा है। खामेनी शान से जी रहे हैं। ट्रंप की एक और बड़ी सियासी नौटंकी आपको बताते हैं। वे ईरान के निर्वासित शहजादे रजा पहलवी को लेकर ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जैसे कि किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट का एक जज हो। ट्रंप कहते हैं कि पहलवी दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं। अब सोचिए, एक देश गृह युद्ध की आग में जल रहा है, झुलस रहा है, और दुनिया का सबसे ताकतवर नेता वहां के भावी शासक की काबिलियत उसके चेहरे की चमक से नाप रहा है। ये ट्रंप का वो बड़बोलापन है जो कि बताता है कि उन्हें ईरान के लोकतंत्र या वहां मर रहे लोगों से कोई लेना देना कभी था ही नहीं। उन्हें बस एक ऐसा हैंडसम मोहरा चाहिए जो उनकी धुन पर नाच सके। लेकिन ट्रंप की ये हसरत पूरी होती तो बिल्कुल नहीं दिख रही, क्योंकि खुद उन्हें भी शक है कि क्या ईरान की जनता इस विदेशी शहजादे को स्वीकार करेगी। उधर ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई अपनी गुफा में बैठकर ट्रंप की इस बचकानी हरकत पर मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि जब तक ट्रंप सिर्फ टीवी पर धमकियां दे रहे हैं तब तक उनकी गद्दी सुरक्षित है। मुस्लिम देशों का हाल तो और भी दिलचस्प है। ट्रंप जिस सऊदी अरब और यूएई के दम पर ईरान को डराते थे, आज वे देश ट्रंप के इस फसादीपन से दूर खिसकते नजर आ रहे हैं और ट्रंप के खिलाफ ही बयानबाजियां आ रही है। कोई भी मुस्लिम देश अपनी जमीन का इस्तेमाल ट्रंप की निजी खुन्नस निकालने के लिए होने नहीं देना चाहता। उन्हें पता है कि अगर ट्रंप ने एक चिंगारी छोड़ी तो ईरान की 2000 भारी बैलिस्टिक मिसाइलें पूरे इलाके को कब्रिस्तान बना देगी। ट्रंप लाख चिल्लाए कि फांसी रुक गई, लेकिन ईरान की न्यायपालिका अगले ही पल कह देती है कि सुनवाई तेज करो और सजा दो। ये ट्रंप की साख पर सीधा हमला है। वे दुनिया को बता रहे हैं कि ईरान उनसे डर गया, जबकि ईरान उनके हर दावे की हवा निकाल रहा है। ईरान का संकट गहरा है, इसमें कोई शक नहीं है। रियाल कौड़ियों के भाव बिक रहा है, लोग दाने दाने को मोहताज है, लेकिन ट्रंप की धमकियां उन्हें राहत देने की बजाय खतरे में डाल रही है। ट्रंप का ये बड़बोलापन दरअसल उनकी लाचारी का शोर है। वे जानते हैं कि अगर उन्होंने ईरान की सीमा लांघी तो ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी रणनीतिक भूल होगी। खामनेई ने पहले ही अपने वारिसों की फौज खड़ी कर दी, यानी एक सिर कटेगा तो दूसरा तैयार है। ऐसे में ट्रंप का देखते रहिए वाला जुमला सिर्फ उनके उन समर्थकों के लिए है जो तालियां बजाना जानते हैं, वरना हकीकत की जमीन पर ट्रंप फिलहाल एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिसके पास बैट तो बड़ा है, लेकिन खेलने के लिए क्रीज पर उतरने की हिम्मत बिल्कुल नहीं। अंत में सवाल वही बचता है कि क्या ट्रंप वाकई हमला करेंगे? जवाब उनके
फसादी इतिहास में छिपा है। वे सिर्फ वहां हमला करते हैं जहां खतरा जीरो हो, और ईरान फिलहाल अमेरिका के लिए जीरो रिस्क वाली जगह बिल्कुल नहीं है। ट्रंप की ये दहाड़ सिर्फ सियासी ड्रामा है जिसका क्लाइमैक्स शायद आपको नजर ही ना आए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.